पहले ना आप बीच में ना जब मैं बोलूंगी मैं अपनी पूरी बात बोल रही हूँ, आप हमें रोकिएगा नहीं, मेरी पूरी बात को सुनिएगा। सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए, एक बात सुनिए प्लीज, मैं बात पूरी सुन लूंगा और सबकी बात सुनता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया पासवान है। रिया पासवान, तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन इससे पहले शर्त ना करिए। मैं हट जाता हूँ, बीच में हट जाऊंगा। मैं करता हूँ अपने हिसाब। तो मैं इतने प्लीज करने की, सुनो मेरी बात, इतनी प्लीज करने की जरूरत है ही नहीं, इतनी करने की जरूरत है ही नहीं। तुमसे मैं पूछने आया, तुम खड़ी थी, मैंने तुमसे पूछने के लिए, इसलिए ज्यादा नाटक ना करो, सीधे सवाल पूछो। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बोलो बेटा। ठीक है सर, बोल रही हूँ। मेरा नाम रिया पासवान है। मैं सबसे बड़ी स्लम एरिया कमला नेहरू नगर से आती हूँ, जहाँ झुग्गी झोपड़ी है। और पता है, लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पे नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मेरी घर पे पुलिस वाले मुझे मार कर चले गए। मुझे 2 बजे रात को पूरा देश वीडियो देखा है, पूरा देश देखा। क्यों मारा? क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा की मांग की है कि हमारी एरिया में चोरी होती है, स्मैक। देखिए, ये सवाल कि क्यों मारा यही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि मारना ही नहीं चाहिए, मारना ही नहीं चाहिए। महिला को क्यों मारेंगे आप? इसलिए मारे क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की है कि हमारी स्लम एरिया में एक सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खुलेआम हो रही है, उसी के लिए मैं आवाज उठाती हूँ। 3 साल की बच्ची। एक्टिविस्ट हैं आप, एक्टिविस्ट हैं। मैं समझ गया आप एक्टिविस्ट हैं। तो बताइए, पूरा देश देखा, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी महिला सुरक्षा पे हमारे लिए क्यों नहीं बोले? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात उठाई, आपको मौका मिलना चाहिए और आपको अपनी बात कहने का पूरा अख्तियार है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी बात कह चुकी तो दूसरे की बात सुनने के लिए भी आपको तत्पर रहना चाहिए। हाँ जी, रुकिए। हाँ, क्या ये लड़ाई झगड़ा नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं उसने अगर नहीं, अरे रुको, चुपचाप रहो। और आप भी चुपचाप, और मेरी बात सुनो। उसने गुनाह नहीं कर दिया, सवाल पूछ लिया, खत्म हो गई बात। हाँ, सवाल कर लिया उसने। कोई इधर देखो, एक्टिविस्ट मेरी तरफ। हाँ जी, देखिए, बोलिए। जहां मैं मधु मंजरी जी की बात को सुन रहा था, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जब वोट लोग देते थे तो वही बोलते थे कि जीन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जीन। अच्छा, बोतल वाला जिन। अब जीन का मतलब होता है कि अपार वोट आया तो जीन होता है, अपात आता रहता है। अच्छा। मैंने उसका इन्फिनिटिव, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अच्छा। लेकिन आज बिहार में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में जब विकास हुआ और अब वो एक सुनामी चल रहा है उनके समर्थन में, तो इन लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, वन बाई वन। इलेक्शन के बीच में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय किसके खाते में पैसा गिरा? किसी के खाते में पैसा नहीं था। 10,000 रुपया क्यों दिया गया है ना उस समय? 2005 से क्या हर में से चुनाव था जब महिलाओं को आरक्षण मिला, जब महिलाओं को साइकिल पोशाक योजना दी गई, जब महिलाओं को पंचायती निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण का लाभ मिला, नौकरी में जब 35% का आरक्षण मिला, तब क्या उनको वहाँ हमारा चुनाव था? और तब जाकर के क्या उसमें हम लोग उनके खाते में पैसे दे रहे थे? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का यदि किसी ने काम किया है तो बिहार में साल तक नहीं मिला। इलेक्शन में याद आता है 6 तारीख को इलेक्शन होता है, उससे नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि हमने बजटरी प्रोविजन किया, बजट से पास कराया, उसका हिस्सा और महिला के सशक्तिकरण का, ये उनका कहना है। बहरहाल आपका आपने देख लिया जी, अपनी बात करें, कंप्लीट करिए। लोकसभा चुनाव में लेट हिम से सारे लोगों को वॉइसेस अपनी रेज करने का। जी बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ गया। मेरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, बहुमत इनको आ गया, चुनाव में जीत गए, यहाँ जनता खड़ी है। एक प्रश्न का जवाब इनसे पूछ लीजिए कि क्या बिना घूस का सरकार में आपका काम होता है? क्या होता है? देश का लाल पूछेगा सवाल, आइए। हाँ जी, कितना बढ़िया प्रश्न है इनका। सवाल है, कितना बढ़िया प्रश्न है। हाँ। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में ये सवाल का जवाब नहीं। नो। अरे भैया सुन तो लीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं है। सुन तो लीजिए, सुन लूंगा मैं। सुन लीजिए। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी, सुन लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी राज्य का खजाना फर्जी भाउचर बना के सारा लूट लिए। गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी में पैदा हुए। सुन लीजिए, झोपड़ी में पैदा हुए थे और बिहार से लेके देश से लेके विदेश में महल बना लिए। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं,
और उसके बाद भी नहीं सुधरे। रेल मंत्री बने तो नौकरी लो जमीन लिखो, नौकरी लो जमीन लिखो, नौकरी लो जमीन लिखो। और भाई तेजस्वी जी कुछ नहीं थे, होटल के बदले घोटाला में फंस गए। देखिए मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया कि कमिश्नरेट में जहां पे कमिश्नर बैठता है, जहां डीएम बैठता है, उसमें कोई काम बगैर किसी घूस के या भ्रष्टाचार जो है ज्यादा है। जी, सवाल का जवाब कुछ और भी हो सकता था कि हाँ, अगर ऐसी कमी कहीं दिखती है तो उसमें सख्ती के साथ हम काम करेंगे, ये भी जवाब हो सकता है। हाँ जी। अरे भैया कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमारे यहाँ तो हर रोज पकड़ाता है निगरानी के द्वारा, कोई बचता है यार? हमारी सरकार कायम किया है, और जो पदाधिकारी या जो राजनेता या कोई भी लोग अगर रिश्वत लेते हैं तो उसको जेल के सलाखों में मान लीजिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कह लिए हम भैया रुपए हम मान लीजिए कि लालू जी के राज में जो हुआ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, नोट कब जलाया गया था, है ना? सृजन घोटाला कब हुआ था? और जितना जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं कोयला घोटाला फॉल्स निकला, 2G सेक्टम फॉल्स निकला, जितना भी घोटाला है नहीं एक मिनट। और जिस तरह से अभी एक हमारे भाई यहाँ बोल रहे थे बालू की बात बोल रहे थे, खनन मंत्री कौन है जो बताएंगे? कौन है खनन मंत्री? नहीं अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 70-71 हजार घोटाला हो, 72,000। जरा इनसे पूछिए कि वो किस वर्ष का है, और रुकिए भैया, रुक जाइए, वो किस वित्तीय वर्ष का है, और जिस विभाग का जिक्र किया गया है कि रुकिए कि रिपोर्ट नहीं दिया गया है, नगर विकास मंत्री भाई तेजस्वी जी, शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, तो भाई सब भी भगवत आप ही के पास था। अच्छा, एक मिनट, और सीएजी का रिपोर्ट विधानसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई वीरेंद्र जी हैं। सुन लीजिए, ये इतना लेक्चर दे रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है कि 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। कौन सभापति है, कौन मंत्री था, मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव क्लेम करते हैं कि सुनिए, चुप रहिए, तेजस्वी यादव ने क्लेम किया कि हम उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो ये कहते हैं कि सीएम कौन था? तो ये घोटाला हुआ। ये पूछा जाए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, महिलाओं का सम्मान होता है। और मैं आ गया। हाँ बोलो भाई, क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या काम करते हो? 100 का काम करते हैं। हाँ? 100 का। काय का? 100 का 4 व्हीलर काम करते हैं। 4 व्हीलर काम करते, खड़ा ना हो यहीं पे, आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं, हाँ बोलिए सर, क्या नाम सर? आ रहा, आइए। रणधीर कुमार। हाँ जी, रणधीर कुमार। रणधीर जी, क्या नाम है सर? रणधीर कुमार। हाँ जी, नाम तुम पता चल गया मुझे, वो बोलिए। नहीं, हमारा बस इतना ही बोलना है कि जो हम लोग अभी जात से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ के और ये जो घुसखोरी और कालाबाजारी का बात कर रहे हैं ना, ये नेता लोग जो भी हैं, दुकानदार एक ही है। आखिर कौन सा बिजनेस करते हैं? हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हमारा प्रॉफिट 4-5% का होता है और इनका 100 या उससे भी ज्यादा होता है। तो असल क्या है कि इन लोग सिस्टम के थ्रू पैसा वसूलवाते हैं और वो लेके जाते हैं। हम आम आदमी अगर जागरूक होंगे तो सरकार कोई भी हो, ये जो नेता का उजला कुर्ता होता है खेत कोड़ के नहीं होता है, ये ब्लैक मनी जो जनरेट करते हैं ये सबके पास होता है और सब लोग करते हैं। इसलिए हम आदमी अगर जिम्मेवार बनाएंगे, जात से ऊपर उठ के जैसे अभी करा रहे हैं, अगर इनसे कमिटमेंट कराएंगे तो हमारा विकास होगा ही होगा। बस इतना ही बोल रहे हैं। राइट, ठीक। आइए, आपका रह गया था जी, आगे आइए जी जनाब। देखिए, जनादेश जनता दिया है, जनादेश जनता दिया, तो जनता का जो हम लोग को जनादेश मिला, कम से कम इन लोग को सम्मान करना चाहिए। एक से समझ लीजिए, पूरे बिहार की जनता, तो बातचीत थोड़ी ना बंद कर देंगे, बोलना थोड़ी बंद कर देंगे। सम्मान का मतलब ये है थोड़ी ना हुआ कि भाई साहब कुछ बोले ही ना हम। बधाई तो बधाई ले लीजिए, कितना लेनी है बधाई ले लीजिए। इनके नेता के द्वारा, किन्हीं के द्वारा दिया गया, अब बता दीजिए हमको। इतना दुश्मनी नहीं होना चाहिए। जो दुश्मनी तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, आप बधाई तो दे सकते हैं ना, बिल्कुल देना चाहिए। द्वंद्व हो सकता है, लेकिन बधाई देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक बधाई नहीं मिला, इसलिए हम कहते हैं कि जनता जो दिया मैंडेट उसको कम से कम आप सम्मान कीजिए। हाँ। ये भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं, कई डीटीओ पे करवाई हो, कई थाना पर करवाई हुआ, कई बीडीओ पे करवाई हो, कई सीओ पे, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे कार्रवाई हुआ है। अब तो मुझे ये बताइए, 2047 का एक सपना है देश का,
और बिहार वहां किस रास्ते पे आगे जाता हुआ दिखता है, ये बताइए मुझे। एक बात बता देते हैं, यहाँ के लोग इसीलिए एक मैंडेट दिए कि यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 रुपया गया खाते में तो महिलाओं ने वोट किया, ये कितना अपमान है महिलाओं के लिए। महिला कहीं ना कहीं समझ रहा है कि बिहार में हम सुरक्षित हैं जब तक नीतीश कुमार है जब तक के, इसीलिए एक एक वोट दिया नीतीश कुमार को और इसीलिए हम लोग पूर्ण बहुमत में आए। राइट, जी जी, एक मिनट, अरे मैं आ रहा हूं, मैं आ जा, हाँ, ऐसा तो मैंने किसी से पूछा ही नहीं।